हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक ठाक ही होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जो भी छात्र छात्राएं 2024 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, वे सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर से अच्छे से जुड़ जाएं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी में एक जीवन परिचय पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का, जो कि 2024 के बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, इसे हमें 80 शब्द में लिखना होता है। कितने शब्द में लिखना होता है? 80 शब्द में। मैंने देखा है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं और इसमें मैंने देखा है 400-500 वर्ड के जीवन परिचय होते हैं। अच्छा बाबू, आप ये बताओ, मिलना कितना है? 5 नंबर। लिखना कितना में है? 80 शब्द में लिखना है। उसे 80 शब्द में न लिख करके 400 शब्द में लिखते हैं, तो बताओ समय वहां पे बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए। वहां एक एक समय आप लोगों के लिए कीमती है, क्योंकि आपको अन्य क्वेश्चन को भी तो करना होता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं जीवन परिचय को एकदम अच्छे पूर्वक आसान शब्दों में बताने वाला हूं। अच्छे से देखें और 5 नंबर बोर्ड में प्राप्त करें। तो चलें, महादेवी वर्मा। सबसे पहले बाबू आप हेडिंग डालना जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालेंगे? जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या लिखेंगे कि महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद। एक चीज याद रखिएगा, ये जो अंडरलाइन किया गया है उसे आप काली कलम से लिखेंगे। जो भी यहां अंडरलाइन किया गया है उसे किस कलम से लिखेंगे? काली कलम से। क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, बोर्ड एग्जाम की जब कॉपी चेक होती है तो आप जीवन परिचय लिख रहे हो, मेन चीज को अंडरलाइन अगर कर दोगे तो चेक करने वाला भी आपको अच्छे से अच्छे नंबर पूरा दे देगा। लेकिन वही आप हेडिंग नहीं डाले हो, मेन चीज को अंडरलाइन नहीं किए हो, तो क्या होगा? सामान्य जनरल नंबर आपको दे देगा। 5 नंबर है तो कहेगा लो 2 नंबर लेके जाओ। आपको 5 में 5 पाना है ना, 90 प्लस लाना है ना। तो ऐसे सभी क्वेश्चन को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करें। तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी। अब देखिए यहाँ सन 1907, ये काली कलम से आप लिखेंगे, ठीक है, में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, इन्हें भी आप काली कलम से यहाँ लिखेंगे, ठीक है, भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, ठीक है। यानी महादेवी वर्मा के पिताजी जो है वह गोविंद प्रसाद वर्मा थे और भागलपुर के एक कॉलेज में क्या थे? प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी, अब यहाँ हेमरानी को भी काली कलम से लिखिएगा, ठीक है, परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। इनके जो नाना थे वह ब्रज भाषा के एक अच्छे क्या थे? कवि थे। इसलिए महादेवी वर्मा जी का मन बचपन से ही साहित्य में लगता था। 11 सितंबर 1987, यहाँ फिर ध्यान दें, 11 सितंबर 1987 से भी इसे आप काली कलम से लिखेंगे, में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। जीवन परिचय में मात्र इतना ही लिखना है, इससे अधिक आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 80 शब्द में लिखना है कि नहीं? तो क्यों हम समय को बर्बाद करें, ठीक। चलिए अब हेडिंग डालेंगे बाबू साहित्यिक परिचय। देखिए, बहुत ऐसे बच्चे मैंने देखा साहित्यिक परिचय को बड़ा बड़ा लिखते हैं। क्यों ना लिखे? क्वेश्चन बैंक में तो बड़े बड़े दिए रहते हैं, कोई जरूरत नहीं, इससे आप लिखे अच्छे से समझें। महादेवी वर्मा जी साहित्य में बहुत रुचि रखती थी, ठीक है। यानी महादेवी वर्मा जी साहित्य में बहुत ही क्या
रुचि रखते थे। इसके अलावा संगीत और चित्रकला में भी रुचि थी। ठीक है, यानी इसके अलावा क्या था, संगीत और चित्रकला में भी रुचि थी। इनकी साहित्य साधना के लिए इन्हें भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनके काव्य यामा को काली कलम से लिखेंगे, ठीक है, के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब यहाँ देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसे भी आप काली कलम से लिखेंगे, से भी सम्मानित किया गया। ठीक है बाबू, है ना आसान, है ना छोटा साहित्यिक परिचय। तो चलें इसके बाद लिखेंगे बाबू, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अब हेडिंग डालना कृतियाँ, लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ क्रमशः निम्न हैं। जैसे पहला काव्य रचना, काव्य रचना में क्या, नीरजा, कामा देखिए निहार, कामा यामा, रश्मि, दीपशिखा। ठीक है, गद्य रचना, गद्य रचना में क्या है, अतीत के चलचित्र, कामा स्मृति की रेखाएं। ठीक है बाबू, तो ये ध्यान रहे, ये रहा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को जीवन परिचय अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर यह जीवन परिचय आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं अगली कड़ी में।